सुनहरी घाटी, जहां हरी भरी घास के मैदान अनगिनत जंगली फूलों से सजे थे और एक चांदी की नदी शांत रूप से बहती थी, हमेशा सुबह के समय एक जादुई दृश्य प्रस्तुत करती थी। सूरज की पहली किरणें पूर्वी पहाड़ियों के ऊपर से झांकती थीं, घाटी को एक सुनहरे रंग में रंग देती थीं और धीरे धीरे रात की ठंडक को दूर करती थीं। आज सुबह भी कुछ अलग नहीं थी। हवा में ताज़ी मिट्टी और जंगली फूलों की मीठी खुशबू घुली हुई थी। पक्षियों का एक मधुर गाना पेड़ों की शाखाओं से गूंज रहा था, जो घाटी के निवासियों को एक नए दिन की शुरुआत की सूचना दे रहा था। घास के मैदान के किनारे एक छोटा सा खरगोश, जिसका नाम पिंटू था, अपनी माँ के बगल में बैठा अपनी नाक को मरोड़ रहा था। उसकी आंखें उत्सुकता से चारों ओर घूम रही थीं, हर हिलती हुई पत्ती और उड़ते हुए कीड़े को ध्यान से देख रही थीं। पिंटू अभी जवान था और दुनिया उसके लिए रहस्यों और रोमांच से भरी हुई थी। माँ, पिंटू ने अपनी छोटी सी आवाज में कहा, आज हम कहाँ जाएंगे? उसकी माँ, एक शांत और बुद्धिमान खरगोशियन ने अपने बच्चे को प्यार से देखा। आज हम उस तरफ जाएंगे जहाँ जंगली गाजर उगते हैं, लेकिन याद रखना पिंटू, हमेशा सतर्क रहना। शिकारी हर जगह छिपे हो सकते हैं। पिंटू ने उत्साह से अपनी पूंछ हिलाई। उसे नई जगहों की खोज करना और स्वादिष्ट गाजर खाना बहुत पसंद था। उसने अपनी माँ का अनुसरण किया। उसके छोटे छोटे पैर तेजी से घास पर दौड़ रहे थे। थोड़ी दूरी पर एक ऊंचा और राजसी हिरन, जिसका नाम अर्जुन था, नदी के किनारे पानी पी रहा था। उसके चिकने भूरे रंग के फर पर सुबह की ओस की बूंदें चमक रही थीं और उसके बड़े सींग सूरज की रोशनी में चमक रहे थे। अर्जुन घाटी के सबसे सम्मानित जानवरों में से एक था। अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के लिए जाना जाता था। जब वो पानी पी चुका तो उसने अपनी गर्दन उठाई और चारों ओर देखा। उसकी गहरी भूरी आंखें शांति और सतर्कता से भरी थीं। वो जानता था कि सुनहरी घाटी सुंदर होने के साथ साथ खतरनाक भी हो सकती है। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर एक बूढ़ा उल्लू, जिसका नाम ज्ञानचंद था, अपनी बड़ी बड़ी पीली आंखों से सब कुछ देख रहा था। ज्ञानचंद घाटी के सबसे पुराने निवासियों में से एक था और उसने अनगिनत मौसमों को बदलते हुए देखा था। उसकी आवाज़ धीमी और गहरी थी और उसके पास ज्ञान का भंडार था। आज सुबह ज्ञानचंद कुछ चिंतित था। उसने रात में कुछ असामान्य आवाज़ें सुनी थीं और उसे लग रहा था कि घाटी में कुछ बदलने वाला है। जैसे जैसे दिन चढ़ता गया, सुनहरी घाटी में जीवन अपनी सामान्य गति से चलता रहा। गिलहरियां पेड़ों पर फुदक रही थीं, रंगीन तितलियां फूलों के चारों ओर मंडरा रही थीं और मधुमक्खियां व्यस्तता से शहद इकट्ठा कर रही थीं। पिंटू और उसकी माँ जंगली गाजर के खेत में पहुंचे, जहां नारंगी रंग की स्वादिष्ट गाजर मिट्टी से झांक रही थीं। पिंटू खुशी से एक गाजर पर टूट पड़ा। उसकी छोटी छोटी मूंछें हिल रही थीं। अचानक हवा में एक अलग तरह की गंध आई। यह तेज और तीखी थी और इसने पिंटू की माँ को तुरंत सतर्क कर दिया। उसने पिंटू को खींचकर अपने पास किया और फुसफुसाई, चुप रहो और मेरे पीछे आओ। वे दोनों झाड़ियों के पीछे छिप गए और ध्यान से चारों ओर देखने लगे। कुछ ही देर में उन्होंने देखा कि जंगल के किनारे से दो अजीब जानवर घाटी में दाखिल हो रहे थे। वे बड़े और मजबूत थे। उनके शरीर पर धारीदार फर थे और उनके दांत नुकीले और खतरनाक लग रहे थे। ये लकड़बग्घे थे और वे आमतौर पर इस घाटी में नहीं आते थे। लकड़बग्घे चारों ओर घूम रहे थे, अपनी तेज नाक से हवा को सूंघ रहे थे। उनके चेहरे पर शिकार की तलाश की क्रूरता दिखाई दे रही थी। घाटी के छोटे जानवर डर से कांपने लगे। अर्जुन हिरन ने भी लकड़बग्घों को देखा। उसकी मांसपेशियां तन गईं और उसने अपने झुंड को सतर्क करने के लिए एक गहरी आवाज निकाली। हिरनों का झुंड इकट्ठा हो गया। उनके बड़े बड़े सींग दुश्मनों की ओर इशारा कर रहे थे। ज्ञानचंद उल्लू ने अपनी शाखा से नीचे देखा। उसकी आंखें चिंता से सिकुड़ गईं। लकड़बग्घों का आना एक बुरा शगुन था। वे खतरनाक शिकारी थे और उनकी उपस्थिति घाटी के शांतिपूर्ण जीवन को खतरे में डाल सकती थी। लकड़बग्घे कुछ दिनों तक घाटी में रहे, जिससे सभी जानवर डर और तनाव में जी रहे थे। उन्होंने कुछ छोटे जानवरों का शिकार किया, जिससे घाटी के निवासियों में दहशत फैल गई। अर्जुन हिरन ने घाटी के सभी प्रमुख जानवरों की एक गुप्त सभा बुलाई। सभा में ज्ञानचंद उल्लू, लोमड़ी रूपा और भालू बलदेव भी शामिल थे। हमें कुछ करना होगा, अर्जुन ने अपनी मजबूत आवाज में कहा। ये लकड़बग्घे हमारी घाटी को बर्बाद कर देंगे। हमें उन्हें यहाँ से भगाना होगा। रूपा लोमड़ी, जो अपनी चालाकी और तेज दिमाग के लिए जानी जाती थी, ने कहा, लेकिन वे बहुत मजबूत हैं। हम सीधे उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। बलदेव भालू, जो अपनी ताकत के लिए प्रसिद्ध था, ने अपनी सहमति में सिर हिलाया। रूपा सही कह रही है, हमें एक योजना बनानी होगी। ज्ञानचंद उल्लू ने अपनी गहरी आवाज में कहा, हमें अपनी बुद्धि का उपयोग करना होगा। ताकत हमेशा जीत नहीं दिलाती।
लंबी चर्चा के बाद जानवरों ने एक योजना बनाई। रूपा लोमड़ी लकड़बग्घों को घाटी के दूसरी ओर एक संकरे रास्ते की ओर ले जाएगी, जबकि बलदेव भालू और अर्जुन हिरण उस रास्ते के मुहाने पर छिपकर उनका इंतजार करेंगे। जब लकड़बग्घे उस रास्ते में प्रवेश करेंगे तो वे उन्हें डराकर भगा देंगे। पिंटू खरगोश, जो अपनी माँ के साथ सभा के पास छिपकर सब कुछ सुन रहा था, थोड़ा डरा हुआ लेकिन उत्साहित महसूस कर रहा था। वो भी अपनी तरह से घाटी की मदद करना चाहता था। अगले दिन जब सूरज अपनी पूरी चमक पर था, रूपा लोमड़ी अपनी योजना के अनुसार काम करने लगी। वो धीरे धीरे लकड़बग्घों के पास गई और उन्हें उकसाने लगी। वो उनके सामने नाचती और कूदती, उन्हें चिढ़ाती हुई घाटी के दूसरी ओर संकरे रास्ते की ओर भागने लगी। लकड़बग्घे रूपा की चालाकी को समझ नहीं पाए और गुस्से में उसके पीछे दौड़े। रूपा तेज और फुर्तीली थी और वो आसानी से उनसे आगे निकल गई। जब लकड़बग्घे संकरे रास्ते में घुसे तो अचानक बलदेव भालू और अर्जुन हिरण झाड़ियों से बाहर निकले। बलदेव ने एक जोरदार दहाड़ लगाई और अर्जुन ने अपने बड़े सींगों को नीचे झुकाया। लकड़बग्घे अचानक हुए हमले से डर गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि घाटी के जानवर इतनी बहादुरी से उनका सामना करेंगे। बलदेव ने अपने बड़े पंजों से जमीन पर थपथपाया और अर्जुन ने अपने सींगों से पेड़ों को हिला दिया। लकड़बग्घे बुरी तरह से डर गए और बिना किसी लड़ाई के उस संकरे रास्ते से भाग गए और फिर कभी घाटी में वापस नहीं आए। घाटी के सभी जानवरों ने राहत की सांस ली। उनकी एकता और साहस ने उन्हें एक बड़े खतरे से बचा लिया था। उस दिन के बाद पिंटू खरगोश को घाटी में एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। उसने अपनी छोटी सी जान पर खेलकर घाटी को बचाने में मदद की थी। एक दिन पिंटू अपनी माँ के साथ जंगल में घूम रहा था जब उन्होंने एक घायल पक्षी को जमीन पर पड़ा हुआ देखा। पक्षी का एक पंख टूट गया था और वो उड़ नहीं पा रहा था। पिंटू को पक्षी पर दया आ गई। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, क्या हम इस पक्षी की मदद कर सकते हैं? उसकी माँ ने कहा, जरूर पिंटू, हमें इसे ज्ञानचंद उल्लू के पास ले जाना चाहिए। वो जानता है कि घायल जानवरों का इलाज कैसे करना है। पिंटू और उसकी माँ धीरे धीरे घायल पक्षी को ज्ञानचंद के पेड़ तक ले गए। ज्ञानचंद ने ध्यान से पक्षी की जांच की और कहा, इसका पंख टूट गया है, इसे ठीक होने में कुछ समय लगेगा। पिंटू हर दिन घायल पक्षी को देखने जाता था और उसके लिए ताज़ी पत्तियां और कीड़े लाता था। उसने पक्षी का नाम मित्र रखा था। धीरे धीरे मित्र का पंख ठीक होने लगा और एक दिन वो उड़ने के लिए तैयार हो गया। मित्र ने पिंटू और उसकी माँ को धन्यवाद दिया और फिर आसमान में उड़ गया। पिंटू को बहुत खुशी हुई कि वो किसी की मदद कर सका। लकड़बग्घों के जाने के बाद सुनहरी घाटी में फिर से शांति लौट आई। जानवर फिर से बिना किसी डर के घूमने लगे और बच्चों ने घास के मैदानों में खेलना शुरू कर दिया। अर्जुन हिरण को घाटी का नया नेता चुना गया। उसने सभी जानवरों के साथ मिलकर काम किया और ये सुनिश्चित किया कि घाटी में हमेशा एकता और सद्भाव बना रहे। ज्ञानचंद उल्लू ने युवा जानवरों को जंगल के नियमों और बुद्धिमानी से जीने के तरीकों के बारे में सिखाया। रूपा लोमड़ी ने अपनी चालाकी का उपयोग करके घाटी के लिए नए खाद्य स्रोत खोजे और बलदेव भालू ने अपनी ताकत से कमजोर जानवरों की रक्षा की। पिंटू खरगोश बड़ा हो गया और एक बुद्धिमान और साहसी खरगोश बन गया। उसने कभी भी उस दिन को नहीं भुलाया जब उसने लकड़बग्घों को भगाने में मदद की थी और उसने हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहने का महत्व समझा। एक दिन जब पिंटू घास के मैदान में घूम रहा था, उसने देखा कि एक छोटा सा हिरन का बच्चा एक शिकारी के जाल में फंस गया है। पिंटू तुरंत मदद के लिए दौड़ा। उसने अर्जुन हिरन और बलदेव भालू को खबर दी और वे तीनों मिलकर उस हिरन के बच्चे को जाल से छुड़ाने में सफल रहे। इस घटना ने घाटी के जानवरों के बीच एकता के बंधन को और मजबूत कर दिया। उन्होंने समझ लिया था कि जब वे एक साथ काम करते हैं तो वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। समय बीतता गया और सुनहरी घाटी में कई नई पीढ़ियां आईं। पिंटू अब एक बूढ़ा और सम्मानित खरगोश था और उसके कई बच्चे और पोते पोतियां थीं। अर्जुन हिरन ने अपनी नेतृत्व की भूमिका एक युवा और मजबूत हिरन को सौंप दी थी, लेकिन वह अभी भी घाटी के जानवरों को सलाह और मार्गदर्शन देता था। ज्ञानचंद उल्लू अभी भी अपनी ऊंची शाखा पर बैठा सब कुछ देख रहा था और उसकी बुद्धि और ज्ञान का खजाना पीढ़ियों से चला आ रहा था। एक सुबह पिंटू अपने पोते पोतियों को घाटी की कहानी सुना रहा था। उस दिन की कहानी जब उन्होंने लकड़बग्घों को भगाया था